नमस्कार साथियों, 2 तारीख से एमटीएस के पेपर स्टार्ट हो गया है। एमटीएस का जो क्वेश्चन आ रहा है, कैसा लेवल का आ रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा सेक्शन से ज़्यादा हाई क्वेश्चन लेवल आ रहा है, कौन सा सेक्शन से लो क्वेश्चन आ रहा है, तो इन सभी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंस होता है जो आने वाले टाइम में बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, उन सभी के लिए रिव्यू देखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और रिव्यू देख करके जाने से उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम ये सब क्वेश्चन कर पाए हैं, कितना तैयारी है मेरी, कैसे है, इस सभी के बारे में अगर जान लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि इस बार सेक्शन जो है एमटीएस का जो पैटर्न है उसमें चेंजिंग आया है। इस बार 2 सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 2 पेपर होता है, 2 सब्जेक्ट का होता है। पहला जो होता है 20 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, और 20 क्वेश्चन आता है मैथ का, उसके लिए 45 मिनट्स मिलता है। सेक्शन 2 में होता है जीके और इंग्लिश का। जीके का क्वेश्चन आता है 25 और इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहता है 25, और सभी क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता है। तो बात करें कि जो सेक्शन 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, सिर्फ उसमें पास होना है आपको, लेकिन शायद उसका कट ऑफ अलग से बनेगा या नहीं बनेगा इसकी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी वेबसाइट ने एसएससी ने कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं दिया है। आपको ये जान के चलना है कि जो सेक्शन 1 है उसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसमें सबका जितने भी है क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है तो सभी का सभी अटेम्प्ट करके आना है सेक्शन 1 से। वही बात करें सेक्शन 2 का, तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट होता है। पहला जो होता है जीके, दूसरा होता है इंग्लिश। दोनों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर रहता है। लेकिन लड़का लोग कंफ्यूज इसमें है कि जो सेक्शन 1 है उसमें पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि 40 क्वेश्चन आ रहा है उसमें छोड़ दे रहा है। छोड़ इसलिए रहा है कि उसको लग रहा है कि उसमें भी नेगेटिव है। तो सेक्शन 1 में नेगेटिव नहीं है, सेक्शन 2 में नेगेटिव है 1/3 का। अब बात करें कि कैसा आ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का कि पेपर कैसा आ रहा है। मैथ का एडवांस मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आ रहा है। वही अर्थमेटिक की बात करें परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है क्वेश्चन, ये SI से आ रहा है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आ रहा है। फिर वेजेज वाला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ रहा है, नाव से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ज़्यादातर परसेंटेज और रेशियो से रेशियो करके जाएंगे, परसेंटेज करके जाएंगे, अच्छा रहेगा आपका। और एडवांस मैथ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एडवांस मैथ में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। वही बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का नंबर सीरीज वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, और पजल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब जो लंबा लंबा टॉपिक होता है इसको करके जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन तो अपने आप ही बन ही जाएगा। वही बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो आपका ग्रामर से है आ रहा क्वेश्चन, और ज़्यादातर आ रहा है वोकैब सेक्शन से, इडियम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, फ्रेज से, और पैराजम्बल से क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आ रहा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन आ रहा है, वॉइस आ रहा है। ये सब टॉपिक के करके जाएंगे, प्रीपोजिशन से करके जाएंगे, एडवर्ब करके जाएंगे, मतलब जितने भी ग्रामेटिकल एरर है उससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। वोकैब से आपका अगर आपका 25 क्वेश्चन है तो उसमें से आपका लगभग 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल एरर और वोकैब से और इडियम से मिला करके ही आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन मिनिमम 1-2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस पे आ रहा है, बाकी वोकैब सेक्शन से आ रहा है। उसके बाद हम बात करें कि जीके का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 2022 से लेकर के 2023 तक का आ रहा है। 2022 का 6 महीना कर लेंगे और 23 वाला कर लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर का काम तमाम हो जाएगा। वही बात करें जीके का, हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है क्वेश्चन, आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा। वही बात करें आर्ट एंड कल्चर से, तो उसमें डांस फॉर्म आ रहा है और चित्रकला ये सब आ रहा है, और इसका जो उससे रिलेटेड है वायलिन वगैरह कौन कौन बजाता है उसके नाम याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से नदी क्वेश्चन आ रहा है, नदी वाला क्वेश्चन आ रहा है। और जो भी हवाएं वगैरह चलता है, फील्ड जो घास का मैदान होता है उससे क्वेश्चन आ रहा है। और मृदा से क्वेश्चन आ रहा है, मिट्टी से कि कौन सा मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होता है, कौन सा मिट्टी किसके लिए फायदेमंद होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। वही बात करें पॉलिटी से, तो संविधान से क्वेश्चन आ रहा है, संविधान का जो आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से परियोजना के बारे में आ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा परियोजना कब शुरू किया गया, पंचवर्षीय परियोजना के बारे में आ रहा है। और बैंकिंग सिस्टम, जीएसटी वगैरह जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है उससे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हम बात करें साइंस का, तो साइंस का फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है 1-2, केमिस्ट्री से आ रहा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, जो रट्टा मार वाला क्वेश्चन होता है वैसा करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो हो जाएगा। यही था स्टैटिक एनालिसिस और
जितने भी लोग हैं अभी, अगर इसका आने वाला टाइम में सेकेंड फेज में एग्जाम होगा, वो सब अभी जितने से ज़्यादा मॉक मारे, अपना जो मॉक देते हैं उसमें नेगेटिव जो होता है, आपका जो नंबर कटता है, गलत होता है, उसका अच्छा से एनालिसिस करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।